Good morning all of you. In this video we shall read the sentence. Sentence जिसे हिंदी में वाक्य कहा जाता है। इसे आप ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर समझें। ग्रामर की जो शुरुआत है वो सेंटेंस से ही की जाएगी। हिंदी में जैसे वाक्य को कहते हैं, किसी भी भाषा में कुछ कहने या लिखने के लिए हमें शब्द, वर्ड अथवा शब्दों के समूह मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की आवश्यकता होती है। कई बार इन शब्दों का कोई अर्थ होता है, लेकिन कई बार इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, तो हमें कुछ अन्य शब्दों का सहारा लेना पड़ता है उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। इस स्लाइड में जैसे दिया हुआ है, ए सेंटेंस कंस्ट्रक्टेड बाय पुटिंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस को बनाते कैसे हैं? वाक्य की रचना जो है शब्दों को एक सही क्रम में रखने से होती है। जब तक कोई शब्द सही क्रम में नहीं है, जब तक उसकी रचना नहीं की जा सकती। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस: A sentence is a group of words which makes a complete sense. जब तक शब्द जो हैं सही क्रम में होकर एक सार्थक अर्थ ना निकालते हों, जब तक उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जब तक शब्द समूह का कोई अर्थ ना निकले, जब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ऐसे शब्द जो अर्थ नहीं निकाल रहे, उन्हें हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए फ्रेज। अगर शब्द व्यवस्थित नहीं है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिनका अर्थ नहीं निकल पा रहा है, उसे इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है। लेकिन जब वही शब्द एक सार्थक अर्थ निकालते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स कह सकते हैं आप या काइंड्स कह सकते हैं, एक ही बात है। मतलब 10 सेंटेंसेस के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेस हमारे होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव कह दो या फिर अफर्मेटिव कह दें, दोनों ही वाक्य सेम है, मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। सेकेंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये टाइप ऑफ सेंटेंस या फिर काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? सेंटेंस 4 प्रकार के हैं। अफर्मेटिव या फिर डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अगर पहला शब्द देखा जाए, पहला जो आपका सेंटेंस है डिक्लेरेटिव या फिर अफर्मेटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं हम स्वीकारात्मक वाक्य। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट और गिव्स इंफॉर्मेशन। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप। एक जो सकारात्मक वाक्य जो है, स्वीकारात्मक वाक्य, ये ऐसे कथन होते हैं जिसमें किसी घटना को या किसी तथ्य को प्रकट किया जाता है। अब ये जो हैं अफर्मेटिव, इनके भी 2 प्रकार होते हैं। ये नकारात्मक वाक्य में भी हो सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और अफर्मेटिव भी हो सकते हैं। ज़्यादातर इन वाक्यों के पीछे जो है हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ख़त्म होने पर, इन सेंटेंसेस के ख़त्म होने पर फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल: हिज फादर इज़ एट होम। साधारण वाक्य है, पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है। दे प्ले इन दी फील्ड, इसमें भी पीछे फुल स्टॉप है और साधारण है। नोट वाले जो वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, वो भी इन्हीं सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। अफर्मेटिव के अंतर्गत ही इन दोनों को लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? An imperative sentence gives a command, makes a request or a wish. It mostly ends with a full stop and sometimes an exclamation marks. Imperative sentences जो होते हैं, इनमें कमांड, रिक्वेस्ट या विश मतलब आदेश,
प्रार्थना या फिर कोई इच्छा या आशीर्वाद ऐसे शब्दों का जहाँ सूचना मिले। ये वाक्य किसी आदेश, प्रार्थना, सुझाव या सलाह को व्यक्त करते हैं और मोस्टली इसमें पीछे फुल स्टॉप लगा होता है। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी मिल जाएंगे सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेटरी वाला निशान होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमेशा ज़्यादातर लुप्त होता है, सब्जेक्ट कुछ क्लियर नहीं होता। सब्जेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लुप्त होता है। इस स्लाइड में आप थोड़ा सा इम्पेरेटिव सेंटेंस को और डिफाइन कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस टेल्स समवन टू डू समथिंग। इट कैन बी ए कमांड और रिक्वेस्ट। ये किसी को बताते हैं कि हमें कौन क्या काम करे, किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं और ये कमांड भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी, आदेश या प्रार्थना कुछ भी हो सकता है। और पीछे जो है फुल स्टॉप का साइन आता है। एग्जाम्पल है प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क फॉर टुमारो, गो टू स्कूल नाउ। पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है और इस तरह के वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो हमारा नहीं दिया गया होता, क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट टाइप जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। आस्क ए क्वेश्चन। ऐसे वाक्यों में कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इनके पीछे इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क्स। पीछे जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है। तो इस तरह के वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया होता है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगा होता है। इस प्रकार के वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आप कहाँ रहते हैं। पीछे इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। व्हाट टाइम डिड यू गो टू दी शॉप। पीछे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसमें भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई ना कोई प्रश्न हो और पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, ऐसे वाक्य को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट और पार्ट जो है इसका टाइप्स, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे किसी विस्मय के बारे में जानकारी मिलती है, कोई विस्मय या हैरानी की बात मालूम पड़ती है। हम इनका प्रयोग अपने मन में उत्पन्न भावों को अच्छी प्रकार से प्रकट करने के लिए करते हैं। सेंटेंसेस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती हैं, मन के भाव, उन्हें जो एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो साइन है, एक डंडा और उसके नीचे बिंदी, ये जो निशान है ये पीछे इन वाक्यों में मिलता है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको इस स्लाइड में दिख रहा है। तो इस तरह के वाक्य जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होती है और पीछे एक्सक्लेमेशन का ये साइन दिया गया होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आई फील सो सैड, टुडे इज़ द बेस्ट डे एवर। पहले वाले वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो रहा है और सेकंड वाले जो वाक्य है उसमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। थैंक यू।